हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। तो आज हम नाइन्थ का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। बहुत अच्छी तरह आपने तैयार करना है चैप्टर को। इसमें जो मेन पॉइंट्स है, सारे बेसिक पॉइंट्स है, उसको पहले बहुत अच्छी तरह क्लियर करिए। सो नाउ वी स्टार्ट। नोट इट, ये वाले पॉइंट्स सारे अच्छी तरह आपने देखने हैं। इसी के ऊपर सारा चैप्टर है, जो आपकी सारी ज्योमेट्री इसी के ऊपर चलती है। नंबर 1, इफ 3 or more points lie on the line same line, they are called collinear पॉइंट्स। एक आपके पास होता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है, आपके जैसे ये 3 पॉइंट्स, कम मिनिमम 3 पॉइंट्स, ए बी सी, 2 पॉइंट से तो लाइन बनती है, तीसरा पॉइंट भी लाइन के ऊपर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स आर कोलिनियर है। 3 हो 4 हो, एक ही लाइन में होने चाहिए। हम इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अदरवाइज they are called non-collinear. Otherwise they are called non-collinear points, right? ये आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2, एक आपके पास होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ये होता है आपके पास, एक्यूट एंगल जो 0 to 90 के बीच में होता है, उसको बेटा हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्स ओ वाई, दिस वन इज दी acute angle. It means acute angle between 0 to 0 degree and 90 degree. That is the acute angle. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल में ये आपके पास एक्यूट एंगल है, एक राइट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है? वो तो जिसका एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, दैट इज़ द राइट एंगल। जैसे ये है, ये एंगल 90 डिग्री, दिस वन इज राइट एंगल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 4 पे आ जाइए। ये छोटे छोटे पॉइंट सारे ना आपको क्लियर होने चाहिए। नंबर 4 पे आइए। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको याद होगा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता था? जो एंगल 90 और 180 के बिटवीन में हो, दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल। दिस वन इज द
obtuse angle x o y. Obtuse angle means between 90 degree and 180 degree, राइट। नंबर 5 पे आ जाइए। 5th पे आता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जो आपके पास है 180 to 360 के बीच में होना चाहिए, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल। दिस एंगल, दिस वन इज द रिफ्लेक्स एंगल OXY। ये आ गया आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स between 180 degree and 360 degree। क्लियर? आगे चलते हैं नंबर 6 पे। एक होता कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, दैट इज द पेयर ऑफ टू एंगल हैविंग सम इज 90 डिग्री, राइट। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में टू एंगल्स whose sum is 90 degree, whose sum is 90 degree। जैसे आपके पास ये हो गया, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो नंबर 7 इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, जिनका सम 180 डिग्री हो। जैसे ये आपके पास है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, इन दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। OXY Z, राइट। इनका सम है 180 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास आता है नंबर 8 पे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मीन्स ये आपके पास एडजेसेंट एंगल तो है ना, एक के साथ एक जो कॉमन होनी चाहिए, एक आर्म उनकी कॉमन होनी चाहिए। जैसे दिस आर्म इज़ कॉमन, दिस वन इज़ दी एडजेसेंट एंगल। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ए बी मैंने लिया सी और इसको मैंने ले लिया डी। दिस वन इज़ दी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें वन आर कॉमन हो और इसका जो पॉइंट है ये भी कॉमन होना चाहिए, राइट। दिस इज नोन एज दी एडजेसेंट एंगल। अब चलते हैं आगे नंबर
9 पे आ जाइए। 9 पॉइंट कहता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये सारे देखो, सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए चैप्टर के। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं? आपके पास ये देखते हैं, ए बी सी डी, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है, ऑन दी लाइन है। लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। ऑन दी लाइन इन दोनों का सम 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया, लीनियर पेयर में क्या होता है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब चलते हैं नंबर 10 पे। 10 पे आपके पास आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आपके पास ये दिस पॉइंट इज ओ, ए बी सी डी। मान लीजिए एंगल नंबर 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 ऑल्सो एंगल 3 एंड एंगल 4, इनको बोलते हैं बेटे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये आपके पास है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स में। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट नंबर पे आइए, 11 नंबर पे आ जाओ। आपके पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं हम? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, ए बी सी डी, दिस पॉइंट इज ओ। इसका मतलब हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट ओ। ये लाइन इंटरसेक्ट है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ पॉइंट पे। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जो नॉन इंटरसेक्ट लाइन होती है, नॉन इंटरसेक्ट लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्ट लाइंस वो होती हैं कि दो लाइंस अगर आप उसको आगे हम फर्दर प्रोड्यूस भी करते हैं तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है वो। इसका मतलब वो वाली लाइंस कौन सी हो गई हैं? दैट इज़ दी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन थोड़ा आपस में मिलती है, दैट इज़ दी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तो ये होती है आपके पास है, दिस वन इज, एक लाइन ये आ गई है, एक लाइन आपके पास ये होगी ए बी सी डी, ये आपके पास है नॉन इंटरसेक्ट लाइन, दैट इज द पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है नोट इट। अब आपने ये देखना कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। तो ये आपके पास दो लाइंस ने, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपके पास होती है ट्रांसवर्सल, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी सी डी पी क्यू, ये पी है, ये क्यू है। इसमें मैं एंगल मार्क कर रहा हूँ
एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 लिया मैंने, एंगल 3, एंगल 4। अब इसमें से अच्छी तरह चेक कर लीजिए कैसे कैसे एंगल होते हैं। तो इसमें नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1 एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 तो एंगल 3, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स और alternate एंगल्स। ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 3 ये होते हैं वर्टिकली। एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये आपके पास है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कोरस्पॉन्डिंग, ये याद रखने अपने सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर, इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू, सेम ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये इंटीरियर एंगल है 2 से 4, राइट। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन्स। चलिए नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपने ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली opposite angles are equal। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, समझिए ना मेरी बात। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे ये एंगल है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आएगा, ये एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, याद रखिए, ठीक है ना। हम इनके फार्मूले प्रूफ करेंगे। बी पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ lines are parallel, this is the symbol of parallel. If lines are parallel, then corresponding angles are equal, corresponding angles are
इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं जो इक्वल है? ये होते हैं बेटे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने ऊपर भी आपको बताया कौन से होते हैं। दिस वन, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। तो इसका मतलब एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट? क्लियर हो गया ना जी? अगर मैं इसको 3 लिखूँ, इसको 4 लिखूँ, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये आपके पास मान लीजिए ये एंगल 3 है, ये मान लीजिए एंगल 4 है, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ऑल्सो यदि लाइंस पैरेलल है, एक चीज़ का क्या करना आपने, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑल्सो यदि आपके पास इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ कोरस्पॉन्डिंग angles are equal, then lines are parallel, lines are पैरेलल। ये बड़ी अच्छी तरह पॉइंट क्लियर कर लीजिए। यदि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होती है, यदि लाइंस पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये पैरेलल के ऊपर डिपेंड करता है, तब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, या नहीं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे, राइट? ये सी पॉइंट पे आ जाइए। If lines are parallel, then alternate angles are equal. If lines are parallel, if lines are parallel, then alternate angles are equal। कौन से होते हैं? मैंने आपको ऊपर भी बताया था कौन से होते हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स। ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स है। ये इसे मैंने एंगल 1 ले लिया, इसे मैंने एंगल 2 ले लिया। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्सो फिर वही चीज़ आ गई, फिर वही चीज़ आ गई है। इफ alternate angles are equal, then lines are parallel। वही बिल्कुल सेम वही चीज़ जो हमने पहले बताई है, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डी पॉइंट पे आ जाओ। इफ लाइंस आर पैरेलल, आपके पास ये लाइंस ने, दोनों पैरेलल लाइंस ने, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ए बी सी डी। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। इफ लाइंस आर पैरेलल, that is यदि ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ये लाइन है एल एम, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, एंड एल एम वी दी ट्रांसवर्सल then angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री। याद रखना जी, इनको क्या बोलते हैं हम, इंटीरियर। मैंने आपको बताया था ना, इंटीरियर क्या होता है ये, दिस वन इज नोन एज दी
इंटीरियर एंगल्स, दिस वन इज़ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल। यदि लाइंस पैरेलल है तो इसका जो सम है वो 180 के बराबर होगा, राइट। ये चीज़ें सारी आपने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट फर्स्ट थ्योरम है इसकी। मैंने आपको बताया था ना कि दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हमने प्रूफ करना कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कैसे आपके पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसे कैसे हमने प्रूफ करना है। आपके पास गिवन क्या है ये दो लाइंस ने, ये लाइंस ने राइट, ए बी सी डी ओ। मान लीजिए एंगल नंबर 1 है जी, इसे हम एंगल 2 मान लेते हैं। एक एंगल ये है 3 और एक एंगल ये है 4। आपने प्रूफ की करना है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। गिवन two lines AB and CD intersect at point O to prove की करांगे आप एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो आपने प्रूफ करना, इक्वल है। प्रूफ सिंपल। बिकॉज जो एंगल 1 है प्लस एंगल 4 कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल 1 तो एंगल 4 180 डिग्री है ऑन दी लाइन। लिख दीजिए दिस वन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। देयरफॉर दोनों का सम 180 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। 4 कैंसिल हो गया। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया प्रूफ। सिमिलरली हम सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर इसको भी करना चाहते हैं तो इसको भी आप कर दीजिए सिमिलरली, बिकॉज एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिए लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये 2 कैंसिल हो गया। इट मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यही आपने प्रूफ करना है, दैट इज टू बी प्रूफ्ड, राइट। दिस इज द टेक्निक। नेक्स्ट एग्जांपल आ गई है इसकी, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। ये दो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। इन दोनों एंगल की रेशो, एंगल पी ओ आर, इन दोनों की जो रेशो है वो गिवन है
तो हम ऐसा करते हैं, हम बेटर है कि इसको एंगल नंबर 1 ले लेते हैं, इसे एंगल नंबर 2 ले लीजिए, इसे एंगल नंबर 3 ले लीजिए, इसे एंगल नंबर 4 ले लीजिए। 1 2 3 4 ऐसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा ईजी लगता है आपके लिए भी, ठीक है ना। अदरवाइज आपको ये ऐसा लिखना पड़ेगा ROQ, तो बेटर है कि आप 1 2 3 एंगल मार्क कर लिया करिए। अब देखिए क्या कहता है POR, तो आपके पास जो गिवन है, गिवन उसने क्या कहा, गिवन एंगल POR रेशो एंगल ROQ इक्वल टू 5:7। एंगल POR मैंने इसको लिया एंगल 1 रेशो ROQ एंगल 2 इक्वल टू 5:7, राइट। लेट रेशो है, एंगल 1 को आप 5x मान लीजिए, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा फिर 7x, रेशो है ना ये तो। देयरफॉर इन दोनों का सम कितना हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, 12x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। डिवाइड कर दिया मैंने, x की 15 डिग्री आ गया। देयरफॉर तो एंगल 1 कितना हो गया, एंगल 1 कितना हो गया 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 75 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया 7 इंटू 15 105 डिग्री। एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 3 तो एंगल 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा एंगल 3 एंगल 1 75 डिग्री। और एंगल 4 कितना आ जाएगा, एंगल जो 4 है एंगल 2 के बराबर है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब जो 2 है 105 डिग्री। दिस वन इज द आंसर, बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट सम पे आइए। नेक्स्ट सम, इसका भी सॉल्यूशन फिगर दी गई है, और ये वाई सेक्टर्स ने, ये दोनों वाई सेक्टर्स ने, वाई सेक्टर का मतलब इस एंगल का हाफ कर रहे हैं। दिस वन इज दी वाई सेक्टर, RO ते TO, ये लिखा ना, OR ते OT आर दी एंगल वाई सेक्टर ऑफ दी एंगल दिस एंड दिस। इसका मतलब ये एंगल इसकी इक्वल है, ये एंगल इसकी इक्वल है। तो बेटर है कि हम इसको 1 2 3 मार्क कर लें, मार्क कर लीजिए। इसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसे हम नंबर 2 ले लेते हैं, इसे हम नंबर 3 ले लेते हैं, इसे 4 ले लीजिए, ज़्यादा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो गिवन आपके पास क्या दिया उसने, गिवन एंगल POS इक्वल टू x, ये एंगल x है, सिर्फ ROT फाइंड करना। कौन सा ROT एंगल 2 प्लस एंगल 3। एक उसने ये भी कहा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि ये वाई सेक्टर है। एक उसने कहा कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड एंगल ROT, ये आपने फाइंड करना है एंगल, राइट। कर दीजिए। POS, कौन सा POS, बिकॉज एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, एंगल J प्लस एंगल J ऑन दी लाइन, लीनियर पेयर, दोनों का सम 180 डिग्री है। इस एंगल को क्या लेंगे हम, यहाँ से लेकर जहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, इसको हम क्या लेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2, दोनों बराबर है। और क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने तो ये एंगल फाइंड करना है 2 + 3, इस करके मैंने इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया। एंगल 1 को मैंने 2 ले लिया कि दोनों बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है।
ठीक है। 4 को मैंने 3 ले लिया, दोनों एंगल आपस में बराबर है, लिखा ना ऊपर बराबर है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर ओ टी इक्वल टू 90 डिग्री। दिस वन इज द आंसर। क्लियर? सॉल्यूशन फिगर दी गई है। प्रूफ आपने ये करना है कि इन चारों एंगल का जो सम है, एंगल 1 मैंने इसे एंगल 1 ले लिया, इसे मैंने एंगल 2 ले लिया, इसे मैंने एंगल 3 ले लिया, और इसे पूरे को मैंने एंगल 4 ले लिया। दिस वन इज 4, राइट। तो इसका मतलब आपने करना प्रूफ दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। सिंपल। इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में ड्रा, मैंने क्या किया है, ये लाइन ड्रा कर दिया, ये मैंने ड्रा कर दिया, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया। दिस वन, इस पॉइंट को मैंने टी ले लिया। ड्रा ओ टी, ड्रा प्रोड्यूस क्यू ओ टू टी। मैंने क्यू ओ को प्रोड्यूस कर दिया आगे टी तक। ये पूरा एंगल 4 है, बिकॉज टी ओ क्यू क्या है? टी ओ क्यू इज ए लाइन, ये एक लाइन है। तो नेचुरली लाइन के ऊपर जो भी एंगल होंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल टी ओ पी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल टी ओ एस प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर, राइट। देयरफॉर ऐड कर दीजिए इसको, एडिंग, इसमें से इसको ऐड करिए। एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 प्लस 180, राइट। ये टोटल जो एंगल है ये बन गया एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। यही तो आपने प्रूफ करना था। नो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सॉल्यूशन इसमें क्या क्या दिया हुआ है? बी ओ डी, ये फिगर गिवन है, ये एंगल 40 डिग्री है। इसे मैंने एंगल 1 ले लिया, इसे मैंने एंगल 2 ले लिया, राइट। उसने ये कहा इन दोनों का सम 70 है। ए ओ सी ते प्लस बी ओ ई एंगल 1 गिवन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री। बी ओ डी, इसे मैंने एंगल 3 ले लिया, एंगल 3 इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड
फाइंड एंगल बी ओ ई। एक तो आपने एंगल फाइंड करना बी ओ ई एंड एक आपने फाइंड करना रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये है आपके पास क्वेश्चन, कर दीजिए। आपके पास जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 70 डिग्री है, एंगल 3 हैगा बिकॉज एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसका मतलब एंगल 3 40 डिग्री है, ये बन जाएगा आपके पास 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 आ गया आपके पास 40 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। आपने निकालना क्या है, फाइंड की करना बी ओ ई, आपने एंगल 2 निकालना है। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, इसका मतलब हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। लो जी, एक तो आपने ये निकाल दिया कि एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 2 कितना हो गया बी ओ ई। देयरफॉर एंगल बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री। लो जी, ये आपने निकाल दिया बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एक रिजल्ट निकल गया। अब सी ओ ई पे आ जाओ। सी ओ ई, हम सी ओ ई निकालेंगे। आल्सो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू, सी ओ ई इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना 70 डिग्री है, टोटल एंगल आपके पास कितना है 180 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से किसको माइनस करेंगे, -1 -2, इसका मतलब ये हो गया 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। चलिए ये ऐसे लिख लीजिए ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दे 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। ये आ गया आपके पास 110 डिग्री सी ओ ई। अपने सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकाला है ना, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू क्या, इसका फार्मूला 360 डिग्री में से इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 250 डिग्री। तो इसका मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर 250 डिग्री। दिस वन इज़ दी आंसर 250 डिग्री। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, राइट। नेक्स्ट पे आइए। ये आपके पास एक्स वाई ते एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ। दिस पॉइंट इज ओ, ये पॉइंट ओ है आपके पास, दिस पॉइंट इज ओ, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, ये आपके पास एंगल हैगा 90 डिग्री। फिगर गिवन है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ए रेशो बी 2:3 फाइंड सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए रेशो बी। तो आपके पास क्या हो गया, गिवन में एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर पी ओ वाई 90 डिग्री है, देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए भी तो 90 होएगा फिर ऑन दी लाइन। लेकिन ए रेशो बी, बिकॉज ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। तो फाइंड की करना है, फाइंड सी। लेट ए को आपने 2x ले लिया एंड बी को आपने 3x ले लिया। सेम लेना पड़ेगा, x ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हैं। देयरफॉर इसमें पुट कर दीजिए 2x प्लस दे 3x इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, एंड x इज इक्वल टू 18 डिग्री।
देयरफॉर ए कितना हो गया, ए कितना आ गया 2 इंटू 1836 डिग्री, और बी कितना आ गया 3 इंटू 1854 डिग्री, राइट। तो आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की निकालनी है, फाइंड सी। तो सी आपके पास, सी एंगल को हम कैसे करेंगे, बी प्लस सी एंगल कितना है, वट बी प्लस सी, बी प्लस सी ये ऑन दी लाइन है ना दोनों 180 डिग्री, देयरफॉर 54 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, इसका आंसर आ जाएगा 126 डिग्री इज द आंसर, 126 डिग्री। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर गिवन है पी क्यू आर ये वाला एंगल, पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। चलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसे मैंने 1 ले लिया, इसे मैंने 2 ले लिया, और इस एंगल को मैंने 3 ले लिया, और इस एंगल को मैंने 4 ले लिया। क्लियर हो गया ना ये, राइट। तो आपने प्रूफ की करना है, टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये प्रूफ करना है, पी क्यू एस पी आर टी, दैट इज जो आपने प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूफ करना है। और गिवन क्या दिया उसने, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बस सिंपल बन गया क्वेश्चन, राइट। बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। देयरफॉर इन दोनों का सम, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यही आपने प्रूफ करना था। इट मीन्स पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस, दैट इज टू बी प्रूफ, राइट। फिर आइए नेक्स्ट का सोल्यूशन। इन फिगर एक्स प्लस वाई आपके पास गिवन दिया गया, उसने गिवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। प्रूफ करना कि ए और बी इज ए स्ट्रेट लाइन। टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, इज ए लाइन, राइट। कर दो प्रूफ, ये आपके पास गिवन दिया है। वैसे इनका सभी का सम किसके बराबर होगा, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री, ये तो आपको क्लियर है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री है। प्लस एक्स प्लस वाई प्लस मैंने इसकी वैल्यू भी पुट करती है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, इसका मतलब आ गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, इट मीन्स x प्लस वाई 2 से डिवाइड कर दीजिए 180 डिग्री। जब x प्लस वाई 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए ओ बी इज ए लाइन। सिंपल। नेक्स्ट सम पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिगर दी गई है,
जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री है, अभी परपेंडिकुलर है, राइट। तो हमने प्रूफ की करना है, टू प्रूव, एक तो उसने ये एंगल दे दिया 90 डिग्री, एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, आर ओ एस ये वाला एंगल, राइट। नाउ ऐसा करते हैं हम, आर ओ एस एंगल को, एंगल आर ओ एस, क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर ओ एस को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। ध्यान से देखना, ए 90 है पूरा, जब ए 90 है तो ए भी तो 90 होगा ना, पूरे 90 के बीच मैंने इस एंगल को माइनस कर दिया तो यही बच गया, इसे नंबर 1 ले ले। अगेन आर ओ एस, अब इससे चलिए आर ओ एस इज इक्वल टू, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, इसे नंबर 2 ले लें। ये हो गया क्यू ओ एस, इस पूरे में से अगर मैं 90 माइनस करूँगा तभी ये आएगा। ऐड कर दो दोनों को, फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड कर दो, ये दोनों ट्वाइस हो गया 2 आर ओ एस इक्वल टू, या बेटे ऐड करेंगे ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ऐड करिए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बचा क्या है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, इस 2 को इधर ले जाओ, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही आपने प्रूव करना था, दैट इज टू बी प्रूव्ड, राइट। एक्स वाई जेड 64 डिग्री एंगल था, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट पी तक, इसकी फिगर नहीं दी गई, फिगर आपने बनानी है, बिल्कुल सिंपल है। पहले आप एक्स वाई जेड को 64 डिग्री एंगल बनाइए, एक्स वाई जेड 64 डिग्री आप एंगल बना दीजिए, एक्स वाई जेड, ये लीजिए, ये हो गया आपके पास एंगल, दिस वन इज एक्स, ये हो जाएगा वाई, दिस वन इज जेड, एंगल कितना आएगा 64 डिग्री। आगे देखो क्या कहता वो, उसने क्या किया है, एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस कर दिया, एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस कर दिया, कहाँ तक, पी पॉइंट तक, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। रे वाई क्यू, वाई सेक्टर, ये बेटे आपके पास रे, हाँ यस, वाई क्यू, वाई सेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये आपके पास जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वाई सेक्टर, इसे मैंने एंगल 1 ले लिया, इसे मैंने एंगल 2 ले लिया, क्लियर। ये फिगर बन गई इसकी। तो गिवन आपके पास क्या दिया उसने, गिवन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों बराबर है। फाइंड की करना, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक ये फाइंड करेंगे नंबर 1, नंबर 2 पे आपने फाइंड करना रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स 1 एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना, इसको मतलब 1 एंगल चाहिए मेरे को, तभी रिफ्लेक्स निकलेगा 360 माइनस 1 एंगल करके। चलिए प्रूफ, बिकॉज
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही लाइन पे है, लिखना लिख दीजिए, बिकॉज करके है पी वाई एक्स वी ए लाइन, एक ही लाइन है, लाइन के ऊपर है। तो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस 2 भी एंगल 1 ले लीजिए क्योंकि बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 64 कितना आ गया, 180 माइनस 116 डिग्री। तो एंगल देयर फोर एंगल 1 इज इक्वल टू 58 डिग्री। लो जी, आपने एंगल 1 की वैल्यू निकाल दी है, 2 से डिवाइड हो गया, एंगल 1 आ गया 58 डिग्री। एंगल 1 से रिफ्लेक्स निकल जाएगा। एक्स वाई क्यू, आगे चलते हैं, मेरे को चाहिए एंगल एक्स वाई क्यू आल्सो एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई क्यू। तो क्या क्या आपके पास, अगर एंगल 1 58 है, देयर फॉर एंगल 2 भी आल्सो, देयर फॉर एंगल 2 भी 58 डिग्री होएगा, दोनों बराबर है ना। ये किसके बराबर आ गया फिर, एंगल 2 प्लस 64 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, ये टोटल आपके पास बन गया 122 डिग्री। लो जी, एक तो आपके पास आंसर ये आ गया, दिस वन इज द आंसर 120। एक आपने इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना, रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स फाइंड करना, एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी मीन्स एंगल 1, एंगल 1 का रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे, ये एंगल 1 है ना ये, तो ये क्या होएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, 360 डिग्री में से 58 माइनस कर दीजिए, 302 डिग्री। एक आपके पास आंसर ये आ गया, राइट। एग्जाम पे आ जाओ, फिगर इज गिवन है और पी क्यू लाइन, तो आपके पास जो गिवन दिया उसने गिवन पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री, लिखा हुआ है एंगल 135 डिग्री, तो एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री, ये लिखा हुआ है एंगल 40 डिग्री, जो चीज़ गिवन दी है यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो हमने फाइंड की करना है, फाइंड एंगल एक्स एम वाई, ये फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई, दिस एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे। इसमें ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी मेरे को, फ्रॉम एम, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, फ्रॉम एम ड्रा ए बी, एक लाइन में ए बी ले रहा हूँ जो मुझे को ड्रा करनी पड़ेगी, ड्रा ए बी, ये ए है ये बी है, ए बी लाइन, ड्रा ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, देयरफॉर अब आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, देयरफॉर ये दो लाइनें पहले पैरेलल है, ए इसके पैरेलल है, तीनों पैरेलल हो गई है। अब आपके पास ये हो गया जो पी क्यू है वो पैरेलल टू आर एस है, तो पैरेलल टू ए बी है, ये तीनों पैरेलल हो गई हैं लाइन्स। नाउ अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। नाउ हम ऐसा करते हैं, इसे हम नंबर 1 लिख लेते हैं, इसे हम नंबर 2 ले लेते हैं। नाउ एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। ये आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स on the same transversal
एक्स एम, ये ट्रांसवर्सल है ना लाइन, दोनों पैरेलल है, जो ट्रांसवर्सल है इसका मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है। तो एंगल 1 की जो वैल्यू आ गई है 180 माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। आल्सो आपने निकालना क्या है, एंगल 1 तो प्लस एंगल 2 इसका सम ही ये तो है। आल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये कौन सी एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। भाई अल्टरनेट एंगल्स इक्वल तब होंगे जब लाइंस पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है एज, बिकॉज इसी में लिख लेते हैं फिर, बिकॉज ए बी पैरेलल टू आर एस, इस करके ऐसे। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 85 डिग्री। आपके पास आ गया 85 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल जो मैंने निकालना था एक्स एम वाई इक्वल टू 85 डिग्री। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया 85 डिग्री पे। आ जाओ सोल्यूशन नेक्स्ट का। इसमें ए ट्रांसफर से इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट दी वाई सेक्टर, ये वाई सेक्टर्स ने, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूफ दैट टू लाइंस आर पैरेलल। आपने प्रूफ ही करना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये आपके पास है वाई सेक्टर्स, मैंने इसे नंबर 1 ले लिया, इस एंगल को 2 ले लिया, इस एंगल को 3 ले लिया, इस एंगल को 4 ले लिया। तो गिवन में क्या दिया उसने, गिवन क्वेश्चन को स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ के फिर क्वेश्चन करेगा। गिवन में बी ई पैरेलल टू सी जी, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है एंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। बस यही गिवन दिया। टू प्रूव पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये हमने प्रूफ करना, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। चलिए करते हैं प्रूफ करते हैं इसका। बिकॉज जो बी ई है ये है सी क्यू के पैरेलल है, ये तो गिवन है। बी ई पैरेलल टू सी जी, नॉट सी जी, सी जी राइट। अब गलत ना करना, क्वेश्चन अच्छा है। आपके पास जो बी ई है वो पैरेलल टू सी जी है। अगर पैरेलल है एंड ए बी, बी ई ये लाइन इस लाइन दे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, दिस पॉइंट इज, अब बेटर है कि इसे ये बी ए बी, इसको सी ले लिया मैंने, इस पॉइंट को सी है, इस पॉइंट को डी ले लिया। ओके, ए डी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर लाइंस पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। यहाँ तक पॉइंट सिंपल हो गया है। मैंने क्या किया ना, मैंने इसका डबल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलो मल्टीप्लाई y2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया एंगल, ये आ गया। पर 1 का जो डबल है क्या होगा टोटल, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। 1 का जो डबल है वो आपके पास आ जाएगा एंगल ए बी क्यू। इसमें क्या आ जाएगा, जब इसका डबल करेंगे ये पूरा एंगल आ गया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास है बी सी
ए बी क्यू बी सी एस, बी सी एस, राइट, बी सी एस, ये एंगल ए बी क्यू, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। बिकॉज मैं बिकॉज करके यहाँ पे फिर मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इस करके मेरे ट्वाइस करके ये है। वट दीज आर ये कौन से एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो फिर क्या होगा? लाइंस पैरेलल होगी। देयरफॉर बी ई पैरेलल टू सी जी, यही आपने प्रूफ करना। ओ सॉरी देयरफॉर, ये तो गिवन है, सॉरी ये आपके पास पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यही आपने प्रूफ करना। अच्छा क्वेश्चन है। फिगर में ये जो तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों पैरेलल है, तीनों लाइन पैरेलल है, और ई ए परपेंडिकुलर ए बी, राइट, ये 90 डिग्री है। एंगल बी ई एफ इक्वल टू 55 डिग्री। बस फाइंड एक्स वाई एंड जेड, सिंपल क्वेश्चन। चलिए करते हैं। बिकॉज आप एक चीज़ देखिए, y प्लस 55 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर। दिस वन इज नॉट ए लीनियर पेयर। the anterior angle, this one is the anterior angles on the same side of ट्रांसवर्सल। कौन सा ट्रांसवर्सल है? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ईडी बिकॉज करके जरूर लिखा करिए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? y की वैल्यू आ गई है 180 माइनस के 55 इज इक्वल टू 125 डिग्री। लो जी, एक तो आपके पास ये निकल गया 125 डिग्री y की वैल्यू। देयरफॉर जो x है वो y के बराबर है, इक्वल टू 125 डिग्री। Therefore x equal to also 125 degree because corresponding angles तो दूसरा आंसर भी निकल गया। also z plus 55 degree equal to 90 degree। therefore z is equal to 90 degree minus the 55 degree, this is equal to 35 degree। एक आंसर ये निकल गया, राइट। हेंस आपने निकालना क्या था? ए बी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 125 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई है? 125 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आ गई है? 35 डिग्री। दिस वन इज द आंसर। वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज 6.2। इसके सारे 5 क्वेश्चंस है, इसी करके मैं इस पूरे लेक्चर को एक ही शॉट में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें भी देख लीजिए, गिवन आपके पास ये तीनों लाइंस पैरेलल है, ए बी
पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू ई एफ, तीनों पैरेलल है, राइट। लेट एंड वाई रेशो जेड इक्वल टू 3:7 रेशो, तो इसका मतलब क्या करेंगे, वाई को सपोज कर लीजिए 3 है और जेड आ जाएगा आपके पास 7 है। एक्स नहीं लेके, एक्स ऑलरेडी गिवन है, इस करके मैंने ए चेंज कर दिया, ए ले लिया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो मैंने इस एंगल को एंगल 1 मार्क कर लिया, ये एंगल 1, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू जेड, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ने, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ने, देयरफॉर ए जेड के बराबर आ गया, वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, दिस वन इज द लीनियर पेयर, राइट। तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, z की वैल्यू कितनी है 7 है, इक्वल टू 180 डिग्री, 10a इक्वल टू 180 डिग्री, दिस एम्प्लाइज a आ जाएगा 18 डिग्री। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड x। देयरफॉर आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई है 3 इंटू 18 डिग्री 54 डिग्री, और z की वैल्यू कितनी आ गई है 7 इंटू 18 डिग्री 126 डिग्री। वट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, मैंने तो x की वैल्यू निकाल ली है ना, ये क्या हो गया आपके पास x प्लस वाई, इंटीरियर एंगल्स on the same transversal, तो ये हो जाएगा x प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई है 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। लो दिस वन इज द आंसर, 126 डिग्री। देखिए इसमें गिवन क्या दिया उसने, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ई एफ पैरेलल टू पैरेलल नहीं है, ई एफ परपेंडिकुलर है बेटा, ये दिस वन इज परपेंडिकुलर गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। कौन सा एंगल है, एंगल आपके पास 126 डिग्री, दिस पॉइंट इज जी ई डी, ये वाला एंगल 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई, तीनों एंगल फाइंड करने हैं आपने, कर दो, सिंपल हो गया। चलिए पहले हम ऐसा करते हैं, ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल ए जी ई, ये एंगल तेरा इस एंगल के इक्वल है, ये अल्टरनेट एंगल्स ने, दिस वन इज द अल्टरनेट एंगल इक्वल टू एंगल जी ई डी, इक्वल टू 126 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, ये आपके पास अल्टरनेट एंगल्स ने। लो जी पहला रिजल्ट निकल गया, ए जी ई, अब कौन सा निकालना है, जी ई एफ आल्सो,
GEF एंगल इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। फिगर से क्लियर है। दिस इज इक्वल टू 36 डिग्री, 36 डिग्री। लो जी, ये भी आंसर निकल गया आपके पास। आल्सो तीसरा एंगल कौन सा है? GEF एंगल FGE इक्वल टू FGE, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। एक ये वाला एंगल निकाला, एक ये वाला एंगल निकाला, एक हमने ये वाला एंगल निकाला, 3 एंगल है। तो FGE इस एंगल को निकालेंगे, ये एंगल, ये आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस एंगल AGE। आपने तो ये एंगल निकाला, ये एंगल टोटल कितना है? सम 180 डिग्री है, तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा। AGE माइनस कर दीजिए तो 180 डिग्री माइनस AGE है 126 डिग्री। कितना आंसर आ गया इसका? 54 डिग्री। लो जी, एक आंसर ये आ गया। राइट, क्लियर? तीनों आंसर निकल गए आपके। नेक्स्ट चलिए इसका सलूशन करते हैं। आपने करना क्या है, फिगर आपके पास गिवन है, गिवन PQ पैरेलल टू ST। ये PQ लाइन इसके पैरेलल है। एंगल RST 130 डिग्री गिवन है, फिगर इज गिवन। और एंगल PQR इक्वल टू 110, PQR ये एंगल 110 डिग्री। राइट, तो फाइंड की करना आपने, फाइंड एंगल QRS, ये वाला एंगल फाइंड करना। वी फाइंड दिस एंगल। बिल्कुल सिंपल, आपने क्या करना, फ्रॉम R ड्रा ए लाइन AB। मैंने क्या किया है ना, मैंने ये ड्रा की लाइन AB, ये आ गया आपके पास ये पॉइंट A और ये B। AB पैरेलल टू PQ, मैंने ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ले ली है। ठीक हो गया? अब करते हैं इसे। देयरफॉर अब आपके पास जब ये लाइन मैंने इस लाइन के पैरेलल ली, जो तीनों लाइन पैरेलल हो गई हैं, देयरफॉर PQ पैरेलल टू ST पैरेलल टू AB, तीनों लाइंस पैरेलल हो गया। नाउ आपने ये वाला एंगल फाइंड करना। अब बिल्कुल सिंपल हो गया आपके पास। चलिए अब इस एंगल को 1 ले लेते हैं, इस एंगल को 2 ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से, एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल कौन सा हो गया आपके पास? ये देखिए ना, ये ट्रांसवर्सल QR एंड SR, मैं दोनों ले रहा हूँ। और एंगल 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों के लिए आ गया जी रिजल्ट। देयरफॉर एंगल 1 कितना निकल गया? 180 में से 110 डिग्री माइनस कर दीजिए 70 डिग्री। और एंगल 2 कितना आ गया? 180 डिग्री में से आप 130 डिग्री माइनस कर दीजिए, ये बन जाएगा 50 डिग्री। देयरफॉर आपने एंगल कौन सा निकालना है? एंगल तो आपने ये निकालना, बट दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। बट एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? बिकॉज ARB इज ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज
आर बी इज़ ए लाइन, ये तो एक लाइन है ना ए आर बी। तो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो आपके पास एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 1 कितना है 70 डिग्री, एंगल 2 कितना है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री। आपके पास आंसर आ गया 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर गिवन है इसकी भी, ए बी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये एंगल गिवन है, तो एक्स वाई आपने एंगल फाइंड करना। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये, राइट। तो चलिए करते हैं इसका भी सोल्यूशन। एस ओ एल शॉर्ट भी लिख देते हैं, तो कंप्लीट लिखना सोल्यूशन वो कंप्लीट लिख दिए, इस पर हार्डली मैटर, जैसे मर्जी आप करिए जैसे कंफर्टेबल लगता है। तो आपके पास गिवन में क्या दिया उसने, जो चीज़ गिवन में दी है वो जरूर लीजिए। ए बी पैरेलल टू सी डी, एक तो ये दे दिया, एक उसने एंगल दे दिया ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। तो आपने क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई, बस सिंपल हो गया। देखिए ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, देयरफॉर नाउ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 50 डिग्री, क्यों ऑल्टरनेट एंगल, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 127 डिग्री, क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज alternate angles and AB पैरेलल टू CD। अल्टरनेट एंगल तब इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल है। ये गिवन है कि लाइंस आर पैरेलल, क्या दिया ना तूने, AB पैरेलल टू CD। एक्स की वैल्यू निकल गई है, वाई की वैल्यू निकल गई है। ये दोनों लाइंस पैरेलल, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, यहाँ पे वाई प्लस 50 डिग्री प्लस वाई। देखो ये पूरा एंगल, दिस एंगल, ये कंप्लीट एंगल इसके बराबर होगा। ये पूरे का पूरा एंगल, ये आपके पास पूरा एंगल, ये आपके पास पूरा एंगल बराबर होगा, राइट, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। 50 प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू आपने निकालनी है, वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 77 डिग्री। देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री, तो वाई की वैल्यू आ गई है 77 डिग्री। दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन जी, राइट। चलिए नेक्स्ट हम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छी तरह तैयार करना बच्चे इस चैप्टर को। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू एंड आर एस आर दी टू, ये दोनों मिरर ने, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ये दोनों मिरर ने, ये दोनों आपस पैरेलल ने, राइट। यहाँ पे एन इंसिडेंट ए बी स्ट्राइक्स द मिरर, ए बी स्ट्राइक्स द मिरर, बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा, तो रिफ्लेक्ट कर रहा, राइट, ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा सी पॉइंट पे एट सी, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक सी डी। ठीक है ना उसने सारा प्रूफ दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो चलिए पहले गिवन पे आ जाइए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले गिवन पे आइए। गिवन में उसने क्या कहा कि जो पी क्यू है पैरेलल टू आर एस, ये दोनों पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये दिया उसने पैरेलल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। प्रूफ की करना, टू प्रूव आप ये करेंगे कि जो ए बी है पैरेलल टू सी डी, ये लिखा होगा ए बी पैरेलल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन में हम थोड़ा सा करेंगे, इसमें हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। फ्रॉम बी एंड सी ड्रा, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, दिस वन बी एम ड्रा बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एंड एक हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया सी
सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। देयरफॉर या बेटा आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, आपने इनके परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर भी तो पैरेलल ही हो गए ना। देयरफॉर बी एम पैरेलल टू सी एन, बस खत्म। अब हम एक काम करते हैं, इनको मार्क कर लेते हैं एंड इनको एंगल मार्क कर लेते हैं। जे एंगल 1 आ गया, जे एंगल 2 हो गया, और जे एंगल 3 हो जाएगा, जे एंगल 4 हो जाएगा, एंड एंगल जो 1 है एंगल 2 के बराबर आएगा, एंगल जो 3 है एंगल 4 के बराबर आएगा। जब बेटे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये वाले एंगल इक्वल होंगे। दिमाग से ये चीज़ बैठा लेना। क्लियर। अब आपके पास क्या है, नाउ देखिए, अब आपका एंगल 2, नाउ बी एम पैरेलल टू सी एन एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन है बी सी। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इस करके है कि दोनों लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स, जहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर आ गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब देखिए, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल, अगर मैं इस 2 एंगल को डबल करूँ तो ये पूरा एंगल आएगा, इस 3 को डबल करूँ तो पूरा एंगल आएगा। बेटर है कि आप इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब डबल कर दो दोनों को, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2 एंगल 2, इसको भी कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 एंगल 3। देयरफॉर जब 2 एंगल को डबल करेंगे ये पूरा एंगल आएगा। तो आपके पास एंगल कौन सा आ गया है, ए बी सी इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो एंगल कौन सा आ गया, बी सी डी। ये वाला स्टेप क्लियर है आपको। 2 एंगल इक्वल हो गए हमारे पास। जब बच्चे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल है कैसे है, ये तो वट दीज आर अल्टरनेट एंगल, ये तो अल्टरनेट एंगल्स ने। जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती है। देयरफॉर जो ए बी है वो पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। नाउ एक ही लेक्चर के अंदर मैंने ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर कर दिया, लेकिन जो मैं स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए उसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना, इसमें टेंथ में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, राइट। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको बेटे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक ज़रूर करो। जब भी आप देखते हैं इसको लाइक करिए, और मेरी वीकेंड के ऊपर ही सारी वीडियोज़ डलती है तो आप ज़रूर चेक करा करिए। सैटरडे संडे मैं डालता हूँ सभी क्लासेस की, 9th to 12th, 9th 10th 11th एंड 12th, राइट। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड लक।